एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। वो दोनों पुत्र अच्छा खासा कमाते थे, खूब करते थे। धीमे धीमे राजा बुजुर्ग हो गया, राजा की रानी बुजुर्ग हो गई, यानी यानी उन बच्चों की माँ। राजा की मृत्यु हो गई। उसमें से बड़े पुत्र ने सारा राजपाट संभाल लिया, छोटे पुत्र को घूमने के लिए भेज दिया। अब जो राजा की माँ थी, यानी कि राजकुमार की माँ, राजा की पत्नी, वो बहुत दुखी रहती थी। इस बात से राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी कि राजकुमार को जो राजा बना हुआ था, उसकी पत्नी उसको परेशान करती थी। यह बात जब छोटे बेटे को पता चली तो उसने आके विरोध किया। जब उसने विरोध किया तो उसका बड़ा भाई यानी कि वो राजकुमार उसे अपना दुश्मन समझने लगा। और यह कहावत भी है कि जो इंसान अपनी माँ के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसके अपने ही घर वाले उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। उसके अपने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, कितना भी परेशान कर लो, हाथ आप अपनी माँ का न छोड़ना, हाथ अपनी माँ का पकड़े रहना, क्योंकि बचपन में उंगली पकड़कर उसने आपको सिखाया है। इसलिए बुढ़ापे में किसी की बातों में आकर किसी के द्वारा परेशान करने पर अपनी माँ का साथ न छोड़ना। और वो लोग जो आज परेशान कर रहे हैं अपने माताओं पिताओं को, एक समय आएगा जब वो भी बुजुर्ग होंगे, और एक समय आएगा जब उनकी औलाद उनके लिए वो सब कुछ करेगी जो अपने माँ बाप के लिए उन्होंने किया है, 4 गुना करेगी। तब उनको शक्ल में अकल आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रख लेना, अपनी माँ के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप बुढ़ापे पे अपने प्रति चाहते हो। सोच समझकर अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करना। जीवन में कभी माँ से ऊंची आवाज में बात ना करना। अगर हो भी जाए तो दोस्तों माफी मांग लेना, क्योंकि माँ से बड़ा न कोई दुनिया में है, न कोई होगा। किसी ने सच कहा है, माँ माँ होती है, माँ ही सारा जहां होती है, वरना इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों मैं भी होपलेस हो गया हूँ, क्योंकि माँ मेरे पास मेरी खास। इसलिए मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, माँ को कभी कष्ट न देना, माँ को कभी दुख न देना। जिसने 9 महीने आपको कोख में रखा, उसकी खातिर अगर कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ देना। अरे मैं तो अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप बस अपनी माँ को दुखी मत रखना, माँ को परेशान ना करना। माँ को परेशान करके अगर तुम वृंदावन जा रहे हो, अमरनाथ जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपनी माँ को खुश रखो, कहीं मत जाओ, ना वृंदावन ना अमरनाथ, सारे धाम अपनी आपके माँ के चरणों में। इसलिए आपसे सबसे अंतिम शब्दों में यही कहना है, अपनी माँ को खुश रखो, उसे कभी तकलीफ ना दो, उनकी गोद में सर रखा करो। फिर कितने प्यार से आपके सर पे हाथ फेरेगी, बड़ा अच्छी नींद आती है, बड़ा अच्छी नींद आती है। करके देखो, माँ को थोड़ा सताया करो जैसे बचपन में सताते थे। माँ को थोड़ा हंसाया करो अपनी हरकतों से, जैसे बचपन में हंसाते थे। माँ को थोड़ा सताया करो। माँ क्या होती है ये वही जानता है जिसके माँ नहीं होती। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है जो मेरे पास है। इसलिए आपसे कहते हैं, जीते जी अपनी माँ की कदर करो। माँ के जाने के बाद भोग लगाओ ना, तो धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो बाद में रोए। ध्यान रखो, जो आपकी माँ के बारे में गलत कहता हो, जो आपकी माँ को गलत कहता हो, उस इंसान से नाश्ता तोड़ देना, चाहे वो स्वयं आपका पिता क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो। क्योंकि माँ क्या बराबरी ना कोई की है, ना कोई कर सकता है, ना कोई कर पाएगा। ठीक है दोस्तों,